नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा इंडिया से बोल रहा हूँ। आज पूरा विश्व संपात दिवस मना रहा है। 22 सितंबर की शाम भारतीय समय अनुसार 7:01 पर सूर्यनारायण बिल्कुल विषुववृत्त पर पहुँचेंगे। उसके चलते आज और कल 2 दिन पूरे विश्व में उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वाले क्षेत्रों को छोड़ करके दिवस और रात्रि लगभग समान हो गए, यानी कि इक्वल डे और नाइट हो गए। इसलिए इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये क्यों होता है, इसके लिए थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करें। पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्ट है। ये झुकाव के कारण सूर्यनारायण वर्ष में 2 बार विषुववृत्त को क्रॉस करते हैं। जब वो उत्तर की ओर चलते हैं यानी कि उत्तरायण होता है, और जब वो दक्षिण की ओर चलते हैं यानी कि दक्षिणायन होता है। तो ऊपर के 23.5 अंश उत्तर अक्षांश की ओर जाने के समय और फिर वापस जब वो नीचे की ओर आते हैं 23.5 अक्षांश दक्षिण की ओर जाने के लिए, यानी कर्कवृत्त और मकर के बीच में जब वो पास होते हैं, तब वर्ष में 2 बार वो विषुववृत्त यानी कि भूमध्य रेखा, जो सेलेस्टियल इक्वेटर भी बोला जाता है, यानी कि पृथ्वी के विषुववृत्त के ठीक ऊपर एक आभासी विषुववृत्त रेखा है, भूमध्य रेखा, उसके ऊपर से गुजरते हैं। ये जब गुजरते हैं तब उसी दिन के लिए 2 दिन, 1 या 2 दिन के लिए सूर्यनारायण ठीक बिल्कुल विषुववृत्त पर यानी कि 0 डिग्री लेटीट्यूड पर ही उदित होते हैं और 0 डिग्री लेटीट्यूड पर अस्त होते हैं। उसके चलते बहुत काफ़ी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि ध्रुव प्रदेशों को छोड़ करके सभी जगहों पर, सभी क्षेत्रों में लगभग दिवस और रात्रि लगभग समान होते हैं। कुछ 10-12 मिनट का फर्क अक्षांश के हिसाब से रहता है। दूसरी बात ये होती है कि अभी इक्विनॉक्स के टाइम पर सबसे ज़्यादा जल्दी से, तेज़ी से सूर्यास्त और सूर्योदय होते हैं। ऐसा आप ध्यान देखेंगे तो आम दिनों में सूर्यास्त को 2-3 मिनट लगते हैं, वो तुरंत ही सूर्यास्त ये 2 दिन में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की सीधी किरण हम पर आती हैं, टिल्ट नहीं होती है, तो जल्दी से वो सूर्यास्त होता हुआ हमें दिखाई देता है। दूर से सूर्य अस्त नहीं होता, मगर सीधा सूर्य अस्त होता हमको दिखाई देता है। तीसरी बात ये होती है कि अभी जो दक्षिण दिशा की हमारी खिड़की और दरवाजे हैं, वहाँ से सूर्यनारायण का प्रकाश अब पेनिट्रेट होना घर में शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अब दक्षिण की ओर जाना शुरू कर दिए हैं, दक्षिणायन शुरू हो चुका है, तो वो धीरे धीरे दक्षिण की खिड़की और दरवाजों से हमारे अंदर आएंगे। चौथी बात ये होगी कि अब हमारे यहाँ दिन, मतलब उत्तर गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर गोलार्ध में दिन छोटे और रात्रि बड़ी होती हुई चली जाएगी। अब हमारे यहाँ पानखर ऋतु, ऑटम यानी कि फॉल गिरेगी। उसके बाद में फिर शरद ऋतु प्रारंभ होगी और फिर होगी ठंड की ऋतु आ जाएगी, शिशिर आ जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि अब से दिन शॉर्ट होते हुए चले जाएंगे, छोटे होते हुए चले जाएंगे और रात्रि बड़ी होती हुई चली जाएंगी। यानी कि सूर्यास्त अब देर से होगा, सूर्यास्त अब जल्दी होगा और सूर्योदय देर से होगा। दिन अब छोटे होते हुए चले जाएंगे। जबकि ठीक इसका उल्टा दक्षिण गोलार्ध में, जहाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह है, वहाँ पर अब दिन बड़े और रात्रि छोटी होती हुई चली जाएंगी। इसके अलावा ये 5वीं चीज़ ये होगी, जो कुछ पक्षी हैं, कुछ बर्ड्स, एनिमल्स हैं, वो जो ठंड के प्रदेश में रहते थे, वो माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे और वो दक्षिण की दिशा की ओर गमन करना, उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करना शुरू कर देंगे। उसके चलते कई बर्ड या जैसे यायावर पक्षी वगैरह है, हम उसको भारत वगैरह देशों में देख सकते हैं। तो ये ऐसी अद्भुत लीला है कुदरत की, पृथ्वी की टिल्ट की वजह से। अगर इसको हम देखते हैं और ख़ास करके बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चे खेलते खेलते इन के साथ में सेलेस्टियल इवेंट्स, जैसे सूर्य का, पृथ्वी का सूर्य के आसपास घूमना, सूर्य का उत्तर की ओर जाना और दक्षिण की ओर जाना, यानी सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन, ऋतुओं का बदलना, पृथ्वी का टिल्ट, ये सब सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसके बाद हम 3 महीने बाद दिसंबर में 21, 22 या 23 दिसंबर के भीतर होगा दक्षिणायन का पॉइंट, यानी समर विंटर सोल्स्टाइस। वहाँ पर जाकर के सूर्यनारायण फिर से उत्तरायण को आना शुरू कर देंगे। यानी 14 जनवरी उत्तरायण नहीं होगी, मगर 21 या 22 या 23 दिसंबर उत्तरायण गिनी जाएगी। फिर वापस जो चलेंगे तब मार्च में फिर वापस आ जाएगा समर, अपना सोल्स्टाइस आ जाएगा, इक्विनॉक्स आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वसंत संपात। आज का शरद संपात है, वो वसंत संपात दिन रहेगा। फिर दक्षिण की ओर जाएंगे, दक्षिणायन शुरू होगा। मतलब ये चक्र पूरे वर्ष भर चलता रहेगा। आज जो शरद संपात दिन है, उसकी ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं पुरोहित परिवार, गुरुदेव ऑब्जेक्टिव गायत्री प्रज्ञापीठ ओर से आप सभी को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी प्रसन्न हो, सुखमय हो, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव जी वडोदरा इंडिया। गुड डे फ्रेंड्स।